हे एक्सलाइट्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही हो। मैं हूँ आपका होस्ट करण तलवार और इस वीडियो का टॉपिक है रिमूव डुप्लीकेट्स। एक्सेल का एक ऐसा फीचर जो आपके डेटा मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। इस वीडियो में हम एक एक शीट को एक्सप्लोर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे हम डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं। इसके अलावा हम मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना सीखेंगे और यूनिक फंक्शन के साथ डेटा एनालिसिस को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले शीट के साथ, जो कि है वेलकम शीट। इस शीट में आपको सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम जो कि है बिकम मास्टर एट रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द डेटा। अब हम अगर शीट के राइट हैंड साइड पे हैं जहाँ पे लेट स्टार्ट लिखा हुआ है, हम अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कंटेंट शीट के अंदर। और कंटेंट शीट में आपको उन सारी शीट्स का नाम मिलेगा जो इस वर्कबुक के अंदर मौजूद है। कंटेंट शीट के अंदर जितने भी वर्कशीट के नाम हैं वो सारे हाइपरलिंक्ड हैं। अगर आपको किसी भी शीट पे नेविगेट करना है, आप बस सिंपली उस शीट के नाम के ऊपर क्लिक कीजिए और आप उस शीट पे पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव शीट को एक्सप्लोर करते हैं। इस शीट का काम है एक क्लियर विजन देना कि इस कोर्स में, यानी कि इस वीडियो के एंड में आप क्या अचीव करेंगे। ऑब्जेक्टिव सिंपल और स्पेसिफिक तरीके से लिखे गए हैं ताकि आपको पता चले कि आप अपनी लर्निंग को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हम इस शीट को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोर्स ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। शीट के ऊपर एक कंसाइज ओवरव्यू दिया गया है। ये गाइड आपको एक्सेल के रिमूव डुप्लीकेट टूल के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका फोकस डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करना और रिलायबल रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को क्रिएट करने में मदद करना है। इस ओवरव्यू की अगर हम की लाइन के बारे में बात करें तो वो है रिमूव डुप्लीकेट टूल डेटा एक्यूरेसी और स्ट्रीमलाइट डेटा एनालिसिस के लिए एक एसेंशियल फीचर है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इस सेक्शन में आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है जो इस कोर्स के फाउंडेशन को, यानी कि इस वीडियो के फाउंडेशन को बनाते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह हैं: डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एफिशिएंटली आइडेंटिफाई करना और उन्हें रिमूव करना अपने डेटा से, ताकि जो आपका डेटा है वो और भी ज़्यादा रिलायबल और एरर फ्री बना रहे। डेटा एनालिसिस और डेटा एक्यूरेसी को स्ट्रीमलाइन करना बाय रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम योर डेटा बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स और सिंगल कॉलम। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको डेटा क्लीनिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटकम आपको क्लियरली बताते हैं कि इस वीडियो के बाद आप क्या अचीव करेंगे। ये आउटकम्स प्रैक्टिकल और टारगेटेड हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के एंड पे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सीख जाएं कैसे हम सिंगल कॉलम डेटा से डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कॉलम डेटा के साथ डुप्लीकेट्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। इस आउटकम का इम्पैक्ट क्या होगा, ये स्किल्स एक्सेल के एडवांस टूल का एक्सपर्ट्स बनाती हैं और आपके वर्क फ्लो को सिंप्लीफाई करती हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव शीट के कंटेंट को कंक्लूड करते हैं। ऑब्जेक्टिव शीट का ओवरऑल पर्पस है कि एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करें जिससे आप अपने लर्निंग को कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। इस वीडियो के एंड में आप रिमूव डुप्लीकेट टूल का एफिशिएंटली यूज़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी नई शीट की तरफ या फिर अगली शीट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इन सारी ही चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके इन्हें एक्सप्लोर करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट फीचर को मास्टर करेंगे। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेल में एक सिंगल कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे रिमूव किया जाता है। एक्सेल का एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है जो आपको
डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में मदद करता है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम स्टेप्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनकी मदद से हम किसी भी कॉलम या फिर डेटा सेट की एक पर्टिकुलर रेंज से बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है ओपन दी एक्स फाइल। ये सबसे सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको उस एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करना है जिसके अंदर वो डेटा सेट मौजूद है जिसमें से आप डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको बस उसके ऊपर डबल क्लिक करने की ज़रूरत है और एक्सेल आपके लिए उस फाइल को ओपन कर देगा। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, यानी कि सिलेक्ट दी डेटा रेंज। अब उस कॉलम या फिर रेंज को सिलेक्ट करिए जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। अगर आपके डेटा के बीच एक सेल पर आप क्लिक करते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करेगा, लेकिन ये तभी होगा अगर आपका जो डेटा सेट है वो सही फॉर्मेट में होगा। अगर आपका डेटा सेट सही फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि मान लीजिए उसमें कहीं रोज का गैप है या फिर कॉलम्स का गैप है, तो उस केस में आपको अपने डेटा को मैन्युअली क्लिक और ड्रैग करके सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे और रिबन बार के ऊपर डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। ये टैब वही है जिसमें आपको सारे डेटा रिलेटेड टूल्स मिलते हैं। स्टेप 3 यानी कि डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद, जो कि रिबन बार पे मौजूद होता है, आपको ओपन रिमूव डुप्लीकेट टूल्स वाला जो फीचर है उसको ओपन करना होगा। इसके बाद आपको डेटा टूल्स के ग्रुप की तरफ बढ़ना होगा और रिमूव डुप्लीकेट बटन को क्लिक करना होगा। ये करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और फिर इस डायलॉग बॉक्स में से आपको उन कॉलम को चूज करना होगा जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा सेट पे से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे सिंगल कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे भी रिमूव डुप्लीकेट्स के ऑप्शन को चूज करके डुप्लीकेट एंट्रीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही ये ऑप्शन पॉपअप होके आपके सामने आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही कॉलम सिलेक्टेड होंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है या फिर लेस देन जितने कॉलम सिलेक्ट हुए हैं उनके बेसिस पे कॉलम को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है, तो आप उन कॉलम का चुनाव कीजिए अपने डेटा सेट में से और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट के कंफर्मेशन मैसेज की तरफ बढ़िए। तो इसके लिए कंफर्म करने के लिए अब आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। एक्सेल आपके सिलेक्टेड कॉलम्स या फिर कॉलम के बेसिस पर डुप्लीकेट रोज को रिमूव करेगा और थोड़ी ही देर में आपको एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा जो बताएगा कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव की गई हैं और कितनी यूनिक वैल्यूज बच गई हैं। फाइनली ओके बटन पे क्लिक करके कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स को क्लोज कीजिए और बस आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो आपके डेटा सेट में से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक्सेल के रिमूव डुप्लीकेट टूल का यूज़ करके अपने डेटा सेट को ईजिली रिफाइन कर सकते हैं और अपने काम को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। इन सारे ही स्टेप्स को जिसको अभी हमने थ्योरेटिकली वे में पढ़ा है, इन सब को अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और देखेंगे कैसे हम अपने डेटा सेट में से सिंगल कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं और अपने डेटा सेट को एनालिसिस के लिए तैयार कर सकते हैं। अब इन सारे ही स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कॉलम डेटाबेस है जिसमें आपको अलग अलग रीजन के जोन दिए हुए हैं और इस डेटा सेट के अंदर जो
जोन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं इसमें से हम कैसे डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं और यूनिक वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल डेटा सेट भी मेंटेन रहे तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने डेटा सेट को कॉपी करके किसी नई लोकेशन पे पेस्ट करें इस तरीके से, और उसके बाद आप डेटा सेट के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको डेटा टैब पे जाना होगा जो कि रिबन बार पे मौजूद होता है, और उसके बाद डेटा टूल्स के ग्रुप में से आपको रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन को चूज करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप रिमूव डुप्लीकेट के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो आपके डेटा सेट के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो रीजन जो इस डेटा सेट का हेडर है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है, एंड माय डेटा सेट हैज हेडर्स का जो ऑप्शन है वो भी चेक हो चुका है। इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, एक्सेल मेरे डेटा सेट में से सारी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके सिर्फ यूनिक वैल्यूज को प्रेजेंट करेगा, और इसके अलावा एक समरी प्रोवाइड करेगा जिसमें वो ये बताएगा कि उसने कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव किया है और कितनी यूनिक वैल्यूज को रिटेन किया है। तो चलिए अब हम ओके पे क्लिक करते हैं और इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि आप देख चुके हैं, यहाँ पे एक्सेल ने एक समरी दी है दैट 5 डुप्लीकेट वैल्यूज वर फाउंड एंड रिमूव्ड एंड 4 यूनिक वैल्यूज रिमेन। और यहाँ पे आप डेटा सेट में देख सकते हैं कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिमूव हो चुकी हैं और सिर्फ 4 ही ऐसी एंट्रीज बची हैं जो कि यूनिक है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉलम। तो चलिए अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल कॉलम है, लेकिन हम किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इस चीज को अचीव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कॉलम विच डू नॉट हैव एनी डुप्लीकेट वैल्यूज और फ्रॉम विच वी डू नॉट वांट टू रिमूव एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इस केस में हम सबसे पहले हेडर के साथ उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से जिसमें से हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। इसके बाद हम डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पे जाने के बाद हम डेटा टूल्स के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, एक्सेल हमें एक वार्निंग देगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, यानी कि जिस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया है उसके एडजेसेंट कॉलम पे भी कुछ डेटा मौजूद है, पर आपने उस कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया। तो क्या आप उस सिलेक्टेड कॉलम में से जो सिलेक्ट कॉलम आपने किया है उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या अपनी सिलेक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हैं? तो इस केस में हम सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी कि उस सिलेक्शन के साथ कंटिन्यू कीजिए जिसको हमने ड्रैग करके सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और एक्सेल हमें रिमूव डुप्लीकेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो शो करेगा जिसमें कि वो कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, यानी कि उस कॉलम का जो हेडर है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा जिसमें से हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। तो इस केस में रीजन वो कॉलम है जिसमें से हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। तो हम रिमूव डुप्लीकेट के डायलॉग बॉक्स में रीजन कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, एक्सेल इस कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके खाली यूनिक वैल्यूज को छोड़ेगा और इसके एडजेसेंट कॉलम जो कि कंट्री कॉलम है उसमें से हमारा कोई भी जो डेटा है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं जब आपको किसी एक कॉलम को चूज करना है जहां से आप डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन वो जो कॉलम है वो एडजेसेंट है टू सम
अदर कॉलम जहां पे डेटा प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शीट के कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं। इस शीट के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हमारे पास एक कॉलम में फर्स्ट नेम है, दूसरे कॉलम में लास्ट नेम है, तीसरे कॉलम में एड्रेस है कस्टमर का, और चौथे कॉलम में टोटल सेल्स है, यानी कि हर कस्टमर से हमको कितनी सेल मिली है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज काफ़ी सारी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये जो दो एंट्रीज हैं ये बिल्कुल डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। यहाँ पे सारा फर्स्ट नेम है, नीचे भी सारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम दोनों का वाइट है, एड्रेस भी दोनों का सेम है, और जो सेल्स है वो भी दोनों की सेम है, यानी कि ये एंट्री टोटली डुप्लीकेट है। अब अगर मैं इस तरह के डेटा के ऊपर एनालिसिस करूंगा तो जो मेरा नंबर्स हैं वो गलत आएंगे, क्योंकि जो हमारी सेल है वो एक्चुअल सेल से कहीं ज़्यादा आएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कितनी टोटल एंट्रीज हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज 19 रोज है, यानी कि हमारे पास 19 रिकॉर्ड्स हैं जिसपे मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्रीज मौजूद हैं। अब हमें इन सारी एंट्रीज में जो कि टोटल एंट्रीज हैं 19 में से देखना है कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो उसको अगर हमें जल्दी से आइडेंटिफाई करना है तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद आप डेटा टैब पे जाइए और उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस फिल्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद एडवांस फिल्टर का जो डायलॉग बॉक्स है वो पॉप ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज को हमें ब्लैंक छोड़ना है। हमें इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है और खाली यहाँ पे जो नीचे यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली का चेक बॉक्स है उसे चेक करके मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा तो जितनी यूनिक एंट्रीज है इस डेटा के अंदर वो आ जाएंगी, और जो मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो सारी हाइड हो जाएगी। इसको डेटा को दोबारा से रीसेट करने के लिए हम दोबारा डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे और हमारी जो एंट्रीज हाइड हुई थी वो सारी अनहाइड हो जाएंगी। तो ये तो बात हमने की कैसे हम एडवांस फिल्टर की मदद से यूनिक एंट्रीज को फाइंड कर सकते हैं और मल्टीपल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना है बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद अगेन हम दोबारा डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पे जाने के बाद हम डेटा टूल्स वाले ग्रुप में आएंगे और डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर आपको रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके पास रिमूव डुप्लीकेट की जो स्क्रीन है वो सामने, सॉरी जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे माय डेटा एज हेडर को हमने चेक कर रखा है और हमारी जो फर्स्ट रो है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, टोटल सेल्स, ये सारी हमारी हेडर रो बन जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स हैं जो बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम्स ही सिलेक्टेड हैं, लेकिन हम इन सारे कॉलम्स के बेसिस पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को नहीं हटाएंगे। हम सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस के बेसिस पे डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करेंगे। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा एक्सेल इन 3 कॉलम के बेसिस पे जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करेगा और उन्हें रिमूव करेगा। अब मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल ने मेरे को एक पॉपअप दिया है दैट 14 डुप्लीकेट वैल्यूज हैव बीन रिमूव्ड एंड 6 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे जब हमने इस डेटा को रिफाइन किया तो इस डेटा में जितने भी एरर्स थे, जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज थी जिसकी वजह से हमारा जो एनालिसिस है वो गलत हो सकता था, उसको एक्सेल ने रिमूव कर दिया है। अब जल्दी से कंट्रोल जेड की मदद से जो एंट्रीज को हमने हटाया है उसे वापस लेके आते हैं और
कैसे इसकी वर्किंग होती है, यानी कि रिमूव डुप्लीकेट फीचर की कैसे वर्किंग होती है जब हम मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसके बाद अब अगर जब मैंने एक्सेल को बोला कि मेरे को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो उस केस में एक्सेल इन तीनों ही वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट करेगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से एक्सेल हर एंट्री को क्लब करके एक यूनिक एंट्री बनाएगा और उसके बाद इसमें से जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको रिमूव कर देगा। इस तरीके से बेसिकली जब भी हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे किसी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं, तो एक्सेल उन सारी ही वैल्यूज़ को ज्वाइन करके एक एंट्री बनाता है और फिर उसमें चेक करता है कि कौन सी एंट्री डुप्लीकेट है और कौन सी यूनिक है। यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा सेट है जिसके अंदर हमें सेल्स की जानकारी दी गई है, किस प्रोडक्ट को हमने बेचा है, किस कस्टमर को बेचा है, किस प्राइस पे बेचा है और कितनी क्वांटिटी में बेचा है, इससे की जानकारी है। हम इस डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे बेस्ड ऑन रीजन कॉलम एंड सेल रिप्रेजेंटेटिव के नाम के बेसिस पे। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके डेटा सेट में कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि कोई मिसिंग सेल नहीं है, कोई एम्प्टी सेल नहीं है, कोई एम्प्टी कॉलम नहीं है, कोई एम्प्टी रो नहीं है, तो आप अपने डेटा के कहीं पे भी किसी के भी तो आप अपने डेटा के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेटा टैब पे जाके जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सेल ऑटोमेटिकली आपकी डेटा की जो रेंज है उसे पकड़ लेगा। इसी के साथ अगर आपके डेटा में हेडर भी है तो एक्सेल उसे भी आइडेंटिफाई करके माय डेटा हैज़ हेडर वाले ऑप्शन को चेक करेगा। अब सबसे पहले हम जितने भी कॉलम सिलेक्ट हुए हुए हैं उसको हम अनसेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम रिमूव डुप्लीकेट के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करते हैं तो आपके डेटा सेट में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें सब कॉलम्स के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव नहीं करना, हमें सिर्फ रीजन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे इस डेटा में से डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने रीजन कॉलम को चेक किया है और सेल रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉलम है उसे चेक किया है। अब इसके बाद जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा, एक्सेल इन दोनों के बेसिस पे यानी कि सेल रिप्रेजेंटेटिव और रीजन के बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करेगा और एक मैसेज या फिर एक समरी शो करेगा जिसमें उसने बताया है कि एक्सेल ने 5 डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ढूंढा और उन्हें रिमूव किया है और इसके बाद 6 यूनिक वैल्यूज़ रिमेनिंग है। अब हम एक और तरीका एक्सप्लोर करते हैं जिसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। अब हम एक्सेल के अंदर एक फंक्शन की मदद लेंगे जिसके बेसिस पे हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करके यूनिक वैल्यूज़ को रिटेन कर सकते हैं। एक्सेल में ये जो नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है इसका नाम है यूनिक फंक्शन और ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करने में आपकी मदद करता है। इसमें आपको अपनी रेंज स्पेसिफाई करनी होती है। उसके बाद यूनिक फंक्शन आपकी रेंज में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसको एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस है। तो हम इस डेटा सेट के ऊपर यूनिक फंक्शन अप्लाई करके जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसे रिमूव करके जो यूनिक वैल्यूज़ है उसे रिटेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन दूंगा और उसके बाद टाइप करूँगा यूनिक और ब्रैकेट को ओपन करूँगा कुछ इस तरीके से। फिर इसके जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है यानी कि जो एरे आर्ग्यूमेंट है उस पर मैं अपनी डेटा की रेंज सिलेक्ट करूँगा जो कि है C9 to E29 और इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करूँगा, एक्सेल इस फंक्शन की मदद से जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसे एलिमिनेट कर देगा और जो यूनिक वैल्यूज़ है उसे रिटेन करेगा। अब याद रखिए जब मैंने इस
फॉर्मूले के अंदर अपनी डेटा सेट की जो रेंज है उसे सिलेक्ट किया था, तो मैंने सिलेक्ट किया था C9 से लेके E29 तक। तो यानी कि मैंने 3 कॉलम्स का चुनाव किया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। तो जब यूनिक फंक्शन में मैं जितने कॉलम स्पेसिफाई करूंगा तो यूनिक उन तीनों कॉलम के बेसिस पे ही यूनिक वैल्यूज को रिटेन करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, तो एक्सेल ने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट किया कुछ इस तरीके से, और इन वैल्यूज को इस तरीके से कॉन्कैटिनेट करने के बाद इसमें से एक्सेल ने जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको रिमूव किया है। तो याद रखिए, जितने भी आप कॉलम स्पेसिफाई करेंगे यूनिक फंक्शन के अंदर, उतने ही कॉलम के बेसिस पे आपकी जो यूनिक वैल्यूज है उसको आइडेंटिफाई करके रिटेन किया जाएगा।